हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं, कैसे हो मेरे बच्चे। माता लक्ष्मी आज आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम देने आ रही हैं। तुम्हें धन और दौलत से परिपूर्ण करने आ रही हैं। इसीलिए इस संदेश को पूरा सुनना। मेरे बच्चों, आज मैं लक्ष्मी माँ तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे तुम्हारे जीवन में जो दुख है वह तो कम होगे ही, साथ में ही तुम्हें मनुष्य जीवन की असली सच्चाई पता चलेगी। मेरे बच्चों, याद रखना, ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। इसीलिए बेकार के दिखावे में पड़कर अपने जीवन को नष्ट ना करें। अपना जीवन सादा ही व्यतीत करें। जब आपको किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो, क्योंकि गुण और अवगुण सभी मनुष्य के अंदर होते हैं, लेकिन कौन किसे अपनाता है यह मनुष्य के संस्कारों और उसके खुद के विचारों पर निर्भर करता है। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां आपको दिखाई न दें, और जब किसी के घर से निकलें तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। मनुष्य सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद पर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने का अर्थ है, यदि जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी मिले हैं। इसीलिए दोनों का सदुपयोग करो। इस बात को गांठ बांध लो, जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता है। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी भी बदनसीब नहीं होता है। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमहीन नहीं होता, और जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी भी चरित्रहीन नहीं होता है। और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता है। और जो जीवन इन सभी बातों को अपना लेता है उसके साथ जीवन में उनका साथ मैं हमेशा निभाती हूँ। उन्हें कभी मैं अकेला नहीं छोड़ती, चाहे उनके जीवन में कैसे भी पल आए। मेरा आशीर्वाद उनके साथ सदा ही बना रहता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में यह कैसे सोच लिया कि तुम इस संसार में अकेले हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण बना हुआ है, परंतु संघर्ष से ही इंसान कामयाब होता है। आज मैं तुम्हारे पास केवल इसीलिए आई हूँ ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, सच्चे भक्त आज मुझे यह विश्वास दिलाएंगे कि वह मेरी हर बात को अपने जीवन में अपनाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, यह पूरा ब्रह्मांड ही तुम्हें यह सब कुछ प्रदान करना चाहता है, जिसके लिए तुमने अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष किया है, परंतु तुम्हें चीज़ों को हासिल करना नहीं आता है। इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी और तुम्हें मैं मार्ग अवश्य दिखाऊंगी कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो चीज़ तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से सुनना जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ।
किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए तुम्हारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि खुद पर विश्वास ही नहीं है तो तुम कुछ भी काम आसानी से पूरा नहीं कर सकते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, समय के अनुसार समय में बदलाव लेकर आओ और उस बदलाव को ही तुम अपने कल में बदल सकते हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ताकत होगा। आज तुम्हारी माता तुम्हें ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। यदि मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को पूरा सुनना और कमेंट में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आज से तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से जीवन बिताएगा। तुम हर बार कोशिश करते हो कि तुम जो भी कार्य करो उसमें तुम्हें हमेशा सफलता प्राप्त हो, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बार निराशा हासिल होती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जब भी तुम उस कार्य को करते हो उसे सच्चे दिल से करो। तुम्हारे मन इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। कुछ कार्यों को करते समय और तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारे ऐसे अपने हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। ऐसे लोगों को तुम समझ नहीं पा रहे हो और तुम उन्हीं लोगों के नज़दीक जा रहे हो जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। वह तुम्हारे कार्य में सफलता दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम्हें सफलता से ही दूर ले जा रहे हैं। वह नहीं चाहते कि तुम किसी भी लक्ष्य तक पहुंचो और जीवन में खुशियां हासिल करो। वह सदा से ही चाहते हैं कि तुम उनसे मदद मांगो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ। वह इसी में खुश होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझदारी से काम लेना है। ऐसे लोगों की बातों में ना आकर अपने लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचना है। उसकी वजह से धीरे धीरे तुम्हारा परिवार भी तुमसे दूर हो रहा है। यह सब देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है। एक बात याद रखना, जिंदगी कभी भी किसी की दया और एहसान के सहारे पर नहीं चल सकती। ऐसी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। आपको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए खुद ही मेहनत करनी होगी, किसी पर नहीं निर्भर होना। तुम मेहनत करोगे तो कोई भी तुम्हें जीवन में कभी भी परेशान नहीं कर सकता है, और यदि परेशानियां आती भी हैं तो उनका फल बहुत मीठा होता है। मनुष्य जीवन बहुत योनियों को पार करने के बाद मिला है। इसीलिए इस जीवन की रक्षा करना और उसमें अच्छे कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारा एक कर्तव्य यह भी है कि तुम खुद को खुश रखो और अपने शरीर का ध्यान रखो। अपने माता पिता, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें खुश देखना चाहता है। यदि तुम अपनी माता की बातों से सहमत हो तो आज से ही मुस्कुराना शुरू कर दो, क्योंकि मुस्कुराने के दिन मेरे आशीर्वाद से ही शुरू हो चुके हैं। तुम्हारे सालों का इंतज़ार अब समाप्त हो गया। तुम्हारे जीवन में अब से खुशियाँ ही आएंगी। मनुष्य का जीवन बिना खुशियों के व्यर्थ है। यदि उसके जीवन में खुशियाँ नहीं होंगी तो उसको किसी भी चीज़, किसी भी उम्मीद पर यकीन नहीं होगा। और आप में यदि प्यार होगा तो वहाँ खुशियाँ अवश्य होंगी, क्योंकि जहाँ प्यार होता है
वहाँ खुशियाँ खुद ही चलकर दस्तक देती हैं। मेरे बच्चे, अपने लिए वह लक्षण निर्धारित करो जो तुम्हें जीवन में ऊंचाई पर लेकर जाएं। तुम्हें ऐसे लोगों को अब यह साबित करके दिखाना है कि तुम जीवन में सब कुछ अकेले कर सकते हो, जो कि लोग मिलकर भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें स्वयं को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई तुम्हारे आगे यदि बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी लेकर रख दे तो तुम उन सबको आसानी से पार कर जाओ। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन के बारे में कुछ तुम्हें बातें बताने आई हूँ। यह जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। इसमें कौन तुम्हारे जीवन में कब आता है, कब चला जाता है, यह तभी पता चलता है जब तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं। आज मैं तुम्हें संदेश के माध्यम से जो कुछ बताऊंगी वह तुम्हारे लिए सब जानना बहुत आवश्यक है। अब तुम्हारी माता अपने धाम वापस जा रही है। अब यदि तुम उस रास्ते पर चलकर वह कार्य करोगे जो मैंने तुम्हें कहे हैं तो तुम्हें सब कुछ अवश्य मिलेगा। और यदि तुम अपने मन की करके मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम सदा ही इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करते रहोगे जैसे आज कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। जीवन में खुश रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव।